भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के भारतीय दर्शन वाला द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं और उसमें वेदांत सार में कल आवरण की अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम की शक्तियों के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ रहे हैं कि उन दोनों शक्तियों से युक्त चैतन्य क्या कार्य करता है, किस तरह से जगत का कारण और निमित्त बनता है। शक्ति द्वयवत् अज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्व उपाधि प्रधानतया उपादानं च भवति। यथा लूता तंतु कार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीर प्रधानतया उपादानं च भवति। अज्ञान की आवरण और विक्षेप नाम की दोनों शक्तियों से युक्त चैतन्य अपनी प्रधानता के कारण से निमित्त कारण बनता है और अपनी अज्ञान की जो उपाधि है उसकी प्रधानता के कारण से उपादान कारण बनता है। यानी एक ही पदार्थ, ये जो सारा संसार है चेतन ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। चेतन ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म निमित्त कारण है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उपादान कारण के लिए तो बाहर से कोई पदार्थ होना चाहिए। तब इन्होंने ये बात कही कि दोनों प्रकार की जो आवरण अज्ञान की शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप, उनसे युक्त जो चैतन्य है वो अपनी प्रधानता के कारण से निमित्त कारण बनता है और अपनी उपाधि की प्रधानता के कारण से, जो अज्ञानोपहित उपाधि है उसके कारण से वो उपादान कारण बनता है। उदाहरण के रूप में यथा लूता तंतु कार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीर प्रधानतया उपादान कारणं भवति। जैसे लूता मकड़ी तंतु कार्यं प्रति, मकड़ी अपने अंदर से ही लार से जाला बनाती है, धागा बनाती है। तो मकड़ी जो है ना उस धागे के प्रति अपनी प्रधानता से, माने चैतन्य की प्रधानता से निमित्त कारण बनती है, स्वशरीर प्रधानतया, और अपने शरीर की प्रधानता के कारण से उपादान कारण बनती है। शरीर जड़ है, वो उपादान कारण हो गया, और स्वयं वो चेतन है, वो निमित्त कारण हो गया। ये इन्होंने एक सामान्य सी बात कही है कि चैतन्य ब्रह्म तो जगत का निमित्त कारण है और वो जो माया के रूप में उपहित होता है, उसकी जो माया उपाधि बन जाती है, उसके कारण से वो निमित्त कारण है। ये इसी को अब आगे कहते हैं कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। तब ये कह रहे हैं तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाश, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि, अग्निराप, अद्भ्यः पृथ्वी च उत्पद्यते। तस्माद् एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूय इत्यादि श्रुतेः। आवरण और विक्षेप नाम की दो शक्तियां हैं अज्ञान की। एक उसमें विशुद्ध सत्व प्रधान है और एक जो है निकृष्ट उपाधि से युक्त मलिन सत्व प्रधान है। तो जो मलिन सत्व प्रधान है उसके बारे में अब कहा जा रहा है तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात्। तम प्रधानता से युक्त जो विक्षेप शक्ति है, उस शक्ति से युक्त अज्ञान, उस शक्ति वाले अज्ञान से उपयोग से घिरा हुआ चैतन्य, उस चैतन्य से सबसे पहले आकाश, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तम की प्रधानता, इसका अर्थ यह है कि अज्ञान की जो आवरण और विक्षेप नाम की शक्तियां हैं, उनमें जिस समय पर तम की प्रधानता होती है उस समय पर मलिन सत्व प्रधान होता है, और उस तम की प्रधानता से युक्त जो विक्षेप शक्ति है, उस विक्षेप शक्ति के साथ जुड़ा हुआ चैतन्य, विक्षेप शक्ति के साथ घिरा हुआ चैतन्य,
उस चैतन्य से आकाश उत्पन्न होगा, सबसे पहले आकाश, और आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी। इन्होंने तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाशा संभूय, इस आकाश से आत्मा उत्पन्न होता है इत्यादि श्रुते ये वाक्य दिया है। और ये वाक्य मंडूकोपनिषद में भी है, छांदोग्य में भी है, और बृहदारण्यकोपनिषद में भी है। वहां से उठा करके वाक्य दिया हुआ है। क्यों ऐसा दिया है कि तमः प्रधान से? तो नीचे लिखते हैं जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणम। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब के अंदर जाड्याधिक्य दर्शनात्, जड़ता की अधिक दर्शन के कारण से तमः प्राधान्यम तत्कारण से, उसमें तम की प्रधानता है। तम आवरणक होता है, जड़ होता है, बिठाने वाला होता है, इसलिए उसकी प्रधानता को देख करके ये कहा जा रहा है कि तम की प्रधानता के कारण से जो है ये होता है। तदानीं सत्व रजस्तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकादिषु उत्पद्यते। उस समय पर जब तपनी प्रधानता युक्त विक्षेप शक्ति से युक्त जो है अज्ञानोपहित चैतन्य होता है, तब सत्व रजस तमांसी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कारण गुण प्रक्रमणेन, क्योंकि वो कारण है, इसके प्रकरण से, इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने से तेषु आकादिषु उत्पद्यन्ते, वे ही आकाश आदि में उत्पन्न होते हैं। माने उनमें तम की प्रधानता होती है, लेकिन और रजोगुण चल प्रवृत्ति वाला है, वो स्वाभाविक ही होगा। सतोगुण सामान्य स्थिति में रहता है, और तब ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सारे उत्पन्न होते हैं। एतान्येव सूक्ष्म भूतानि, यही सूक्ष्मभूत तन्मात्रा के रूप में, सूक्ष्मभूत ये जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं, ये पंच महाभूत हैं। ये पंच महाभूत जब सूक्ष्म रूप में होते हैं, सूक्ष्म तब तन्मात्राएं कहलाती हैं, और ये तन्मात्राएं अपंचीकृतानि च उच्यन्ते। ये उस समय पर जब शुद्ध रूप में पहली बार उत्पन्न हो रहे हैं तो ये अपंचीकृत कहलाते हैं। एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूलभूतानि च उत्पद्यन्ते। इन्हीं अपंचीकृत पंच महाभूतों से, पंच तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। अज्ञान की दो शक्तियां, आवरण और विक्षेप, उन दो शक्तियों में एक शक्ति के साथ ऐसा होता है कि वो विशुद्ध सत्व प्रधान है, और दूसरी तमः प्रधान मलिन प्रधान है। तो यहाँ पर मलिन प्रधान जो विक्षेप शक्ति है, उससे, उसके अज्ञान से युक्त चैतन्य आकार, चैतन्य, और उस चैतन्य से फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये उत्पन्न होते हैं। और ये क्यों ऐसा माना? इसलिए कि इनमें जड़ता की, तम की प्रधानता दिखाई दे रही है, इसलिए हमने कहा, माना है कि वे तम की प्रधानता से युक्त होते हैं। और उस समय पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि जो भी है, ये सब उन आकाश आदि पंच महाभूतों में तन्मात्रा के रूप में उत्पन्न होते हैं, और वही तन्मात्राएं अपंचीकृत रूप में उत्पन्न होकर के सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। अब इससे आगे अपन कल सूक्ष्म शरीरों के बारे में बात करेंगे। आज की बात मित्रों यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।